भोला जी के जीवन की एक और मजेदार घटना लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम है वेद प्रकाश शुक्ला। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भोला जी की सहयोग की भावना कहाँ तक पहुँची, तो देर न करते हुए चलते हैं भोला जी के घर पर और देखते हैं क्या बातें चल रही हैं। भगवान, आज तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ? दुकान में आज एक भाई साहब चंदा मांगने आए थे और उन्होंने एक राज की बात बताई। कैसी राज की बात? वो कोई भी काम सहयोग की भावना से करते हैं। कैसा काम और कैसा सहयोग? मतलब जैसे कथा करानी हो, मुंडन कराना हो, घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, सब कुछ सहयोग की भावना से करते हैं। तुम्हारा मतलब चंदा मांग मांग कर? अरे चंदा नहीं, सहयोग की भावना से। अब मतलब तुम भी चंदा मांग मांग कर ये सारे काम करोगे, है ना? तो इसमें बुरा ही क्या है? अच्छा, कल हम डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है? मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब होता जा रहा है। इसे दिखाना बहुत जरूरी है। अब मैं कोई भी नया काम करने की सोचता हूँ तो तुम्हारा पारा चढ़ने लगता है। जब अपना अच्छा खासा काम है तो नया काम सोचने की क्या जरूरत है? No! मुझे दुकान के अलावा और दूसरा काम भी करना चाहिए। Oh yeah! जो काम कर रहे हो पहले वही संभालो। लाखों का उधार पड़ा है, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। अरे वो तो धीरे धीरे मिल ही जाएगा। कितना धीरे मिलेगा? जब दुकान पर ताला लग जाएगा तब मिलेगा। तुम तो बात का बतंगड़ बना देती हो। अच्छा, अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। और हाँ, तुम्हें काम ही क्या है? क्या कहा? हाँ हाँ, काफी रात हो गई है, हमें अब सो जाना चाहिए। सुबह दुकान भी तो जाना है। नहीं नहीं, पहले कुछ और कहा था। अरे यही तो कहा था, अब सो जाओ। नींद में भी कान सतर्क रहते हैं। सो जाओ भोला, नहीं तो पूरी रात सोफे पर ही गुजारनी पड़ेगी। कल हमारे मोहल्ले में जगराता है तो कुछ लोग चंदा मांगने आए हैं। जाकर चंदा दे दो, धर्म का काम है। सहयोग की भावना से। देखा तुमने, सहयोग की भावना से सब काम होते हैं। जगराता कराने के लिए चंदा मांग रहे हैं, मकान या गाड़ी लेने के लिए नहीं। तो क्या हुआ, सहयोग की भावना तो सहयोग की भावना होती है, चंदा जगराता के लिए हो या मकान गाड़ी के लिए। Oh yeah! अब तुम मेरा दिमाग मत खराब करो और जल्दी जाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। तुमसे तो कोई बात ही करना बेकार है। अरे भगवान, अभी नाश्ता नहीं बना क्या? मनुष्य हूँ, मसीह नहीं। देख नहीं रहे हो, सुबह से लगी हुई हूँ। हाँ देख ही तो रहा हूँ, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, तो मुझे कुछ दिनों के लिए मायके ही जाना पड़ेगा, फिर तुम कर लेना सब काम। अरे नहीं नहीं, मैं तो अपने लिए कह रहा था। Oh yeah! कि सुबह से अभी तक कुछ काम नहीं किया मैंने। जरा किचन में आना, तो यहाँ काफी काम है। नहीं नहीं, तुम आराम से काम करो, कोई जल्दी नहीं। मैं तब तक नहा धो लेता हूँ, दुकान भी तो जाना है। तो मैं सोच रहा था कि सहयोग की भावना से काम करना शुरू कर दूं। चलो पहले तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूं। मुझे क्या हुआ है? सहयोग की भावना का रोग, इसे ठीक कराना बहुत जरूरी है। तुम तो बस मेरे पीछे ही पड़ जाती हो। तुम्हें हर दूसरे दिन नया काम क्यों करना है? ओहो, तुम्हें तो कोई बात ही बताना बेकार है। तुम्हारे ग्राहक सामान तो बहुत कम ही ले जाते हैं, पर ये फालतू के आइडिया बहुत दे जाते हैं, इनसे बच के रहो। अब ये ग्राहक बीच में कहाँ से आ गए? ठीक है, मैं दुकान चलता हूँ, नहीं तो हमारी कभी ना खत्म होने वाली वार्ता चलती ही रहेगी। अब कौन सा नया काम शुरू करूँ जिसमें सुनीता भी राजी हो जाए? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो, दुकान भी आ गई,
जय श्री राम भोला भैया। जय श्री राम दुबे जी। क्या बात है भोला भैया, आजकल आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं दुबे जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कुछ सामान की लिस्ट है, इसे निकलवा दीजिए। अभी निकलवा देता हूँ। दुबे जी, कल बंटी बता रहा था कि आप लोग दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, कुछ 3 सालों के लिए जा रहा हूँ। कंपनी का काम वहाँ पर बढ़ गया है। अच्छा अच्छा। अरे भोला जी, आप भी तो दुबई घूमने जाने वाले थे ना। हाँ, जाने तो वाला था। तो क्या अब नहीं जा रहे? अब क्या बताऊं दुबे जी, वहाँ मैं किसी को जानता भी तो नहीं। अरे आप आइए दुबई, हम आपको दुबई घुमाएंगे। सच में दुबे जी, आप दुबई घुमाएंगे? अरे क्यों नहीं घुमाएंगे, आप हमारे छोटे भाई जैसे हैं। बस आप दुबई आइए। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं भोला जी। अच्छा, मेरा सामान निकलवा दिया हो तो मैं चलूं? हाँ, बस निकल ही गया है, अभी देता हूँ। भोला जी अपना विचार इतनी जल्दी बदल देते हैं जैसे डगमगाती हुई नाव में कोई मनुष्य, जो बैलेंस बनाने के लिए कभी इधर तो कभी उधर। अब भोला जी जो ठहरे। चलिए अब देखते हैं कि भोला जी क्या सोच रहे हैं। थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर दुबई घूम ही आता हूँ। सुनीता को भी जैसे तैसे मना ही लूँगा। अब तो अपने साथ दुबे जी भी हैं, चलो यही ठीक रहेगा। भाई साहब, ये कुछ सामान की लिस्ट है, इसे निकलवा कर क्या आप इस पते पर भिजवा देंगे? हाँ भाई साहब, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है भाई साहब, सामान आप इस पते पर भिजवा दीजिए, पेमेंट वहीं पर कर देंगे। एक बात पूछूं भाई साहब, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ हाँ पूछिए। इतना सारा सामान आप ले जा रहे हैं, कोई कामकाज है क्या? हाँ, अगले हफ्ते मेरे लड़के की शादी है, इसलिए ये सामान ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा। भाई साहब, आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा, आप यहाँ पर नए हैं? असल में मैं दुबई में ही रहता हूँ ना, तो लड़के की शादी है इसलिए ही आया हूँ। और आपका पूरा परिवार कहाँ रहता है? परिवार तो यहीं पर रहता है, सिर्फ मैं ही दुबई में रहता हूँ। अच्छा अच्छा। अरे भाई, अब तो दुबई में मेरा अच्छा खासा कारोबार है। जब यहाँ से दुबई गया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, अब सब कुछ है। हाँ हाँ, दुबई में तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बिल्कुल सही भाई साहब। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, सामान आप पहुँचवा देना। ठीक है भाई साहब, शाम तक पहुँच जाएगा। हाँ ठीक ही तो है, दुबई में जाने वाले लोग बन जाते हैं, बस उनके पास हमारे जैसी श्रीमती ना हो जो कहीं जाने ही ना दे। हाँ भाई, दुबई जाने से ज़्यादा ज़रूरी मायका जाना है, पर बस अब ये और नहीं चलेगा, आज ही बात करता हूँ। गजेंद्र भाई साहब ने तो आग में घी का काम कर दिया। अरे वही जिनके लड़के की शादी है। अब तो भोला जी मन बना चुके हैं कि दुबई जाना है तो जाना है। अब तो भोला जी के घर पर जाने के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। और हाँ, आपको भोला जी के जीवन की ये घटनाएं कैसी लग रही हैं? मुझे तो सुनाने में ही बहुत मज़ा आ रहा है, तो आशा है आपको भी सुनने में मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको भोला जी के जीवन की ये रोचक घटनाएं अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल नोटिफिकेशन के साथ, और साथ ही लाइक और शेयर भी करें। कुछ कहना हो तो कमेंट करके बताएं। चलता हूँ, जल्दी फिर मिलूँगा। नमस्कार।